प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसा तो होता नहीं कि प्रेग्नेंट होते ही औरत को 9 महीने की छुट्टी पे दे दिया जाता है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो सही कहते हैं। वो आपको हो सकता है साइंस या उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता पाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। जी हाँ, आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी से पहले की लाइफ थी और प्रेगनेंसी के बाद की लाइफ में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो आपको अपने हर चीज़ में चेंज लाना पड़ता है, चाहे वो रहन सहन, खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, यहाँ तक कि आप अपने पति के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, हर चीज़ के तरीके में आपको बदलाव लाना पड़ता है। कोई भी औरत माँ बनती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो उस औरत को ना और भी ज़्यादा प्यार और दुलार की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहती है कि उसको लोग पैम्पर करें। होता क्या है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे बदलाव आते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक चेंजेस हो या फिर मानसिक हो। मतलब आप दोनों तरीके से आपके शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। कुछ ऐसे हार्मोन्स में भी बदलाव आता है जिसकी वजह से औरतें ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हर औरत यही चाहती है कि उसके जो हस्बैंड हैं, उसके जो पति हैं, वो उससे अच्छी बातें करें, उसको पैम्पर करें, प्यार करें, एक्स्ट्रा दुलार करें। तो ये चीज़ें हर औरत के साथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं किसी भी औरत के लिए, देखिए बिल्कुल एकदम नई नई जिम्मेदारी आई रहती है। हम अपने जैसे जो रहन सहन, खान पान एकदम से बदलाव तो नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे गलती हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ों से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ गलतियों की बात करेंगे जो कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भूल के भी ये गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि वो और उसका बेबी हेल्दी रहे। इस टाइप की गलती अगर आप करते हैं तो आप और आपका बच्चा खतरे में पड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँगी तो वो है खाने को लेके अक्सर हम गलती कर लेते हैं। 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती होती है कि हम वही चीज़ खाना चाहते हैं जो कि अनहेल्दी हो। मतलब हमें बाहर की चटपटी चीज़ें, तली भुनी, तेल मसाले वाली सब्ज़ी, इस टाइप का खाना ज़्यादा पसंद आता है। देखिए, जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, जो आपका बेबी जब आपके पेट में ग्रो कर रहा होता है, उस टाइम पे अगर आप जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होगी। एक तो अनहेल्दी फूड जाएगा, बच्चे को जिस तरीके से ग्रो होना चाहिए वैसे वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको सही खाना नहीं मिल रहा है, संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो बच्चा ग्रोथ भी सही से ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपका अनवांटेड हेल्थ, मतलब जो आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल तला भुना हुआ खाना ले रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा। और अगर वेट आपने बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया तो उसके साथ आपका बीपी और शुगर, मतलब डायबिटीज़, बीपी, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके पूरी डिलीवरी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है। तो आपको खाने में ये चीज़ ध्यान देना है। दूसरी मिस्टेक जो खाने को लेके करते हैं कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और वो खाने को ही स्किप करना शुरू कर देती हैं। देखिए, आपको ये भी नहीं करना है। आपको खाना हर 2 घंटे में खाना है। आपने सुना होगा, घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेग्नेंट हैं तो इनको ज़्यादा चीज़ें खिलाओ, अच्छी चीज़ें खिलाओ, घी खिलाओ। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो सही कहते हैं। वो आपको हो सकता है साइंस या उसके पीछे का लॉजिक नहीं बता पाएँ, लेकिन उनका जो कहना होता है, उनकी जो बातें होती हैं, वो 99% हमारा साइंस भी मानता है। तो प्रेग्नेंट हो तो हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो। तो वो कुछ ना कुछ का मतलब होता है कुछ हेल्दी खाइए। तो सच बात है, आपको अपने शरीर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। इस टाइम आपको अपने वेट को लेके, एक्स्ट्रा वेट को लेके टेंशन लेना है। अगर वो वेट आपको अनहेल्दी फूड से आ रहा है, बाहर के तले भुने चटपटी चीज़ों से आ रहा है, तो आप अपने उस चीज़ को स्किप करो।
लेकिन अगर हेल्दी वेट आपका गेन हो रहा है जितना होना चाहिए, हर महीने में आपका 1 किलो से 1.5 किलो तक का वेट अगर बढ़ रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। कई बार अगर आपका वेट नहीं भी बढ़ता है ना तो भी प्रॉब्लम होती है कि आपका बच्चा सही से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको खाने को लेके 2 सावधानियाँ बरतनी हैं। अनहेल्दी फूड नहीं खाना है और भूखे पेट नहीं रहना है। तो हेल्दी फूड खाइए और हर 2-2 घंटे के गैप में आपको कुछ ना कुछ खाना ही है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो अक्सर महिलाएं ये गलती कर ही लेती हैं काम को लेके। जी हाँ, घर के काम को लेके। घर के काम को लेके एक तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं और इस टाइप का जो स्ट्रेस होता है ना, ये आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं होता है। आपको अपने काम को लेके 2-4 सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, आप भारी भरकम चीज़, चाहे वो पानी से भरा हुआ बकेट ही क्यों ना हो, आपको भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है। दूसरी चीज़ है, आपको पैरों के बल बहुत देर तक नहीं बैठना है या फिर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। पोछा अगर आप लगाती हैं स्टैंडिंग मॉप से लगा सकती हैं, लगाइए, लेकिन आपको पैरों के बल आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठना है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है। आपको बहुत ज़्यादा अपने शरीर को मतलब प्रेशराइज़ ना करिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। जी नहीं, आप उस टाइम पे हो सकता है आपको वो चीज़ों की दिक्कत ना हो, उस टाइम के आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यकीन मानिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें अपने शरीर के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करती हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। तो आपको काम करना है, घर का काम नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको इन सावधानियों को ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप थक गई हैं, आपको लगता है कि अब मेरी बॉडी से नहीं हो पा रहा है, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि अपने शरीर को फोर्स नहीं करना है। अगर आप ऑफिस में काम करती हैं, स्कूल जाती हैं, कहीं भी हैं, कोई भी जॉब में हैं, वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ हैं, अगर आपको काम करते करते, मान लीजिए अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत देर से खड़ी हूँ या मैं थक गई हूँ, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे सकता है, तो आप थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपके ऑफिस में भी किसी को इस चीज़ से ऐतराज़ होगा। आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को लोग समझेंगे। अब इतने लोग समझदार हो गए हैं और अगर किसी को दिक्कत हो भी रही है तो आपको उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप और आपका बेबी है। तो आपको अपने शरीर के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आप बहुत देर से खड़ी हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए, लेट जाइए, और अगर बहुत देर से आपको लग रहा है एक ही पोजीशन में लेटी हुई हूँ तो थोड़ा बहुत करवट ले लीजिए, हल्का सा वॉक कर लीजिए। ये काम करना है। घर के कामों में भारी भरकम काम नहीं करना है। पेट के बल, पेट पे जो जोर पड़े, इस टाइप का आपको काम नहीं करना है। पैर के बल नहीं बैठना है। तो घर का काम करते वक्त इस टाइप की सावधानियाँ आपको बरतनी ही चाहिए। देखिए, जब बात पहली बार माँ बनने की होती है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, और उन चीज़ों को हम जान सकते हैं या तो अपने डॉक्टर से बात करके, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनसे हम बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। जब बात नॉर्मल छोटी मोटी दिक्कतों की हैं तो आप घर में ही किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, वो आपको सही सजेस्ट कर देंगे। अगर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी आपको लग रही है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो कई बार मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है कि थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी भी समस्या अगर हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई होती है, तो वो झट से दवाई निकालती हैं और खा लेती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। जी हाँ, देखिए, प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं होती है, इसीलिए लोग कहते हैं जब कोई औरत माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। प्रेगनेंसी में जब से आप कंसीव करते हैं और जब तक आपकी डिलीवरी होती है, तब तक आपकी बॉडी में डेली आए दिन कुछ ना कुछ, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी कुछ, मतलब आप बहुत ही नए एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए, अगर आपकी ये आदत है कि थोड़ा भी दर्द हो रहा है, थोड़ा भी तकलीफ़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और फटाक से दवाई खा लेती हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको दवाइयों से जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बना लीजिए। दवाइयों का मतलब वो दवाइयाँ नहीं हैं जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है, दवाइयों ने जो
आयरन कैल्शियम डॉक्टर ने आपको दिया है वो तो आपको खाना है क्योंकि वो डॉक्टर ने दिया है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जिसकी दवाई आपको रेगुलर लेना ही है तो वो दवाइयाँ भी आप अपने डॉक्टर से बिना पूछे ना लें। आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मुझे ये तकलीफ़ है और इसकी मैं दवाई रेगुलर लेती हूँ, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे। मतलब कोई भी दवाई अपने बिना डॉक्टर से पूछे हुए नहीं लेनी है। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो होता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का संबंध। देखिए इस टाइम पे ना मैं सारे पतियों से भी ये कहूँगी, जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है क्योंकि फ़िज़िकली इतनी प्रॉब्लम होती है, रोज़ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ़ होती है। उस टाइम पे मेंटली भी ये कि आने वाली चीज़ों को, आने वाली जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, प्लस उसको घर भी, ऐसा तो होता नहीं कि प्रेग्नेंट होते ही औरत को 9 महीने की छुट्टी पे दे दिया जाता है कि जाओ भाई छुट्टी पे हो, या उसको टेंशन नहीं देते। नहीं, घर की जो रेगुलर दिक्कतें होती हैं, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं या डेली के जो काम होते हैं वो तो औरतें करती ही हैं, और जिसका सेकंड बेबी होता है उसका फर्स्ट बेबी भी संभालना होता है, तो ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं आदमियों से यही कहूँगी, पतियों से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहली चीज़ अपनी वाइफ को टेंशन देना बंद करें। दूसरी चीज़ कि उसको जितना हो सके ना लाड प्यार करें, पैम्पर करें, उसको खुश रखें, अच्छी बातें करें, मीठी बातें करें, मन करे तो थोड़ी बहुत घुमाने ले जाइए, मूवी दिखा लाइए। उसके अलावा अब बात करते हैं कि दो लोगों के बीच का जो इंटीमेट जो संबंध है, जो सेक्स है, उस चीज़ को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 9 महीने आप बिल्कुल अपने वाइफ के साथ या आप दोनों इंटीमेट नहीं हो सकते, संबंध नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि ऐसा कोई पोजीशन नहीं लेना है जिससे कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट पे झटका लगे या दबाव पड़े, क्योंकि इस चीज़ से आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है। तो देखिए, सेक्स करना बुरी बात नहीं है अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ को लेके कोई इशू नहीं है, तो आप कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान देके आप अपनी सेक्स लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पर आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, प्लस ये बात जो मैंने अभी बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे हमने कुछ सावधानियों के बारे में बात की, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए आप और आपका बेबी हेल्दी रहेगा और एक अच्छी प्रेगनेंसी जर्नी आप इंजॉय कर पाएंगी। तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।